मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शनिवार की रात वह घर से निकलकर कहीं चली जाती थी। एक रात मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने उसका पीछा किया। वह घर से निकलकर एक पुराने से घर जा पहुंची। मैं भी उसके पीछे गया। कुछ देर बाद वहां से चीखों की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर गया तो मेरे होश उड़ गए। वहां मेरी बीवी तो मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीवी के पीछे चला गया उसे वापस लाने। मेरी बीवी हर शनिवार की रात बाहर गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। मैं अपनी बीवी को ढूंढने उसके पीछे गया तो वह एक पुराने से घर जा पहुँची। थोड़ी देर बाद वहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही थी। मैं परेशान होकर जैसे ही अंदर गया और जो अंदर हो रहा था उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में वहाँ मिलेगी। हम दो भाई थे, हमारी एक छोटी बहन और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घर के काम नहीं देख सकते थे। हमारी बहन थी, वह बहुत ही छोटी थी, उसे कामकाज का पता नहीं था और मेरे पापा बचपन में एक हादसे में जा चुके थे इस दुनिया को छोड़कर। जितना भी मुश्किल होता, हम दोनों भाई मम्मी और अपनी छोटी बहन का और घर का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दोनों भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाते थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वह अपनी लड़की के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहले ही नज़र में वह लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी बेटी मीरा बहुत अच्छी तरह घर संभालती है और वह पूरा घर आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को मीरा की तस्वीर दिखाकर कहा, तुम शादी कर लो, घर को संभालने वाली आ जाएगी। कोई अब मेरे बस की नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कब दुनिया को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मम्मी भाई की मीरा से शादी कराना चाहती थी तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वह खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे और वह शादी पर कोई दहेज नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फिलहाल वह शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे मीरा की तस्वीर दिखाई तो मेरा मुझे पहले ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मम्मी ने सोचा वह भाई की जगह मेरी शादी करवा दें। मीरा बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था और वह खुद ही बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी मीरा के घर रिश्ता लेकर गईं तो मम्मी को लगा कि मीरा के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन मीरा के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचकर ही हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़के का रिश्ता इतनी आसानी से ले लिया। पर जो भी हो, मुझे वो पहले से ही बहुत पसंद थी। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता भी नहीं यह दिन कब आ गया। सारी तैयारियों में पता ही नहीं चला और मैंने सही मायनों में पहली बार मीरा को अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। एकदम कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी।
जब मैं कमरे में गया तो उसका खूबसूरत चेहरा, घूंघट डाले बैठी मीरा मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने मीरा को शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वह किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर रहा था। मैंने अचानक ही मीरा के हाथों को चूम लिया। वह खामोश, घबराई हुई बैठी थी। मीरा इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लग रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। मीरा के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और मीरा मुझसे बहुत प्यार भी करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, और वह भी मेरी तारीफ करती थी। और अगले दिन मीरा अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब मीरा लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मीरा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मीरा और मेरी शादी को 10 दिन ही गुजरे थे कि मीरा ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में ही वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। मम्मी तो मीरा के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी में इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी मीरा के हवाले कर दी। भाई तो मीरा के सामने भी आने से कतराते थे। वह मीरा से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नजरें झुकाए रखते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। मीरा से किसी काम को भी ना कहते थे। मीरा भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी। एक दिन वह कहने लगे कि मैं शनिवार की रात बाहर रहूंगी। मैंने यह मन्नत मांग रखी है। मैंने कहा ठीक है, अगर यह तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। मैं उसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को आंखों से कुछ ऐसा करते देखा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह मुझे फ़ोन करती लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। मम्मी बार बार मीरा के बारे में सवाल कर रही थी, यह मीरा कब वापस आएगी। मम्मी को भी मीरा की आदत हो चुकी थी। मीरा इस तरह मम्मी का ख्याल रखती थी कि मम्मी उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मीरा को तलाक ही देने वाला था, उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत ही नाजुक थी। उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वह जिंदगी भर बैठने के काबिल नहीं रहेंगे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं मीरा को पूरी तरह से भूल गया था और भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई। भाई को 15 दिन बाद सही मायने में होश आया और बात करने के लायक हुए तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि मीरा की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा। वह वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वह उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो अपने भाई की यह बात सुनकर चौंक गया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है, और उनकी वजह से मैंने अपनी बीवी की भी नहीं सुनी। काश मैंने अपनी बीवी पर थोड़ा सा भी विश्वास दिखाता तो यह दिन आज नहीं आता। जब हमने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए तो भाई ने शादी करने से साफ मना कर दिया था। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मीरा बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है,
जिसके जरिए वह उसका रिश्ता खत्म भी करवा सकते हैं। तो उसने भाई से मिलना था कि वह ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि मीरा मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए भाई ने इस बात का पूरी तरह फायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वह हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारे। पहली बार तो मीरा ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वह मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वह उसके साथ जबरदस्ती गलत रिश्ता बनाते रहें और मीरा इसी तरह चीखती चिल्लाती रहती। वह यह सब करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी मीरा खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सज़ा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। वह इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी बीवी के साथ गलत कर सकता था। भाई कहने लगा कि जब मेरा शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद ब खुद उसके बदन से हट नहीं रही थी। मीरा की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नज़रें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वह मीरा का इस्तेमाल कर सके तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वह भूल गए थे कि एक आंख ऐसी भी होती है जो उनके गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर मीरा के घर की तरफ जाने लगा। मुझे मीरा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था। मैं उससे माफ़ी भी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं मीरा के कदमों में गिरकर अपने और अपने भाई के लिए माफ़ी मांग लूँगा और वह मुझे माफ़ कर देगी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझसे बहुत प्यार भी करती है। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि मीरा मुझसे इतना प्यार जरूर करती है कि वह मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, मुझे दोबारा से अपना लेगी। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती और जब यह इंसान पर पड़ती है, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। जब मैंने जाकर मीरा से माफ़ी मांगी तो मीरा ने तो पहले मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ़ कर दिया और मेरे साथ घर आने को भी तैयार हो गई। मैं मीरा को लेकर घर आ गया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और उधर मैं भाई को भी घर लेकर आ गया था। अब भाई मीरा का सामना नहीं कर पाते थे क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो चुके थे। और हमारी छोटी बहन की हमने शादी कर दी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं आज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।